नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्सटाइल टाइम्स। मैं हूं आपके साथ डूंगर सिंह सोडा लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश हम तो बोलेंगे। आज हमारी खास पेशकश में मुद्दा है सैकड़ों कपड़ा व्यापारियों को लगा चुके चूना, अब आपकी बारी। जी हां, कोरोना काल में सोशल मीडिया कारोबार करने का सबसे बड़ा माध्यम बन गया है। कपड़ा मार्केट में भी व्यापारी सोशल मीडिया से कारोबार कर रहे हैं। वहीं कुछ ऐसे भी व्यापारी हैं जो सोशल मीडिया पर अच्छी वैरायटी दिखाकर बाहर मंडी के व्यापारियों से ठगी भी कर रहे हैं। इससे सूरत का कपड़ा बाजार बदनाम हो रहा है। सूरत में प्रतिदिन 3.5 करोड़ मीटर कपड़े का उत्पादन होता है। देश की आवश्यकता का 80% पॉलिस्टर कपड़े का उत्पादन अकेले सूरत शहर में होता है। देश की विख्यात सूरत कपड़ा मंडी में पिछले कुछ समय से चौंकाने वाली धोखाधड़ी की घटनाओं में अचानक वृद्धि हुई है। व्यापारी संगठनों और कपड़ा मार्केट में मैनेजमेंट द्वारा मार्केट के प्रांगण में चीटर लोगों से सावधान रखने वाले बोर्ड और पोस्टर लगाने की नौबत आई है। इस स्थान पर ठगी के साथ ऑनलाइन ठगी की घटनाओं में भी तेजी से वृद्धि हुई है। नोटबंदी के बाद जीएसटी के अमलीकरण के कारण व्यापार मंद हुआ है। सूत्रों की माने तो जीएसटी के अमलीकरण के बाद से व्यापार सरल होगा, ऐसी आशा पर चीटर लोगों ने पानी फेर दिया। उल्टे जीएसटी लागू होने के बाद से बाजार में चीटर तत्वों का उपद्रव बढ़ा है। एक तरफ बाजार में व्यापारियों को वित्तीय संकट का प्रश्न है। चीटर गैंग निश्चित इरादे से व्यापारियों को अपनी जाल में फंसाते हैं। शुरू में 1-2 खरीदी के ऑर्डर की रकम का भुगतान समय पर करते हैं, उसके बाद इरादन व्यापारियों को बड़ा ऑर्डर देते हैं। चीटर गैंग इरादन कुछ माल की रकम का भुगतान कर अधिकतम माल की रकम चुकाने में आनाकानी करते हैं। व्यापारी धोखा करने वाले व्यक्ति का इरादा समझे उससे पहले चीटर गैंग बाजार से पलायन हो जाते हैं। चीटर गैंग के इरादापूर्वक बोगस व्यापार के कारण संपूर्ण मार्केट का माहौल बिगड़ा है। वीवर से लेकर व्यापारी तक सभी परेशान हैं। मार्केट में व्यापारियों के आर्थिक हालत और धोखाधड़ी के हाल की घटनाओं के बारे में बात करते हुए बताया कि अनजान लोगों के साथ व्यापार करो तो धोखाधड़ी की घटनाएं होती है। इस घटनाओं पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। ऐसे में ऑनलाइन की धोखाधड़ी की घटनाओं में बाजार का माहौल बिगाड़ रखा है। पिछले कुछ समय से ऑनलाइन धोखाधड़ी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम सहित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भ्रामक विज्ञापनों के कारण चीटर गैंग भी बेकाबू हुई है। इस गैंग को नियंत्रण में लाने के लिए सघन प्रयास करने की जरूरत है। सूरत कपड़ा मार्केट का कपड़े का व्यापार के लिए देश भर में शीर्ष स्थान है, लेकिन धोखाधड़ी की घटनाओं के कारण मार्केट की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंच रहा है। साथ ही बाजार में व्यापारियों में भी अविश्वास का माहौल उत्पन्न हुआ है। उल्लेखनीय है कि बाजार में व्यापारियों के इरादत दिवालियेपन पर नियंत्रण लाने के लिए कई साल पहले व्यापारी संगठनों द्वारा मार्केट क्षेत्र में पुलिस स्टेशन शुरू करने की मांग की गई थी। मार्केट क्षेत्र में पूर्ण दर्जे का पुलिस स्टेशन तो नहीं खुला, लेकिन व्यापारियों के प्रश्नों के समाधान के लिए पुलिस चौकी शुरू कर दी। पुलिस चौकी शुरू होने के बाद भी बाजार में गठरी चोर का आतंक और चीटर गैंग के बोगस व्यापार पर नियंत्रण नहीं लग पाया। मार्केट में जिस हिसाब से व्यापार का ट्रेंड बदल रहा है और ऑनलाइन की तरफ ये जो व्यापार का मोह बढ़ रहा है लोगों का, ये एक हिसाब से अच्छी भी बात है कि ऑनलाइन के अंदर व्यापार का एक अच्छी शुरुआत हो रही है, अच्छा काम हो रहा है। सूरत मार्केट के अंदर एक अच्छी डेवलपमेंट उसमें एक बढ़ रही है। पर साथ साथ में बड़े दुख की बात है कि सूरत के कई व्यापारी जो इस भाषा को एक बहुत बुरी तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं। जैसे व्यापारियों को बताना एक माल है, भेजना कुछ और माल है। इससे जो सूरत के व्यापार के ऊपर साख पे जो असर पड़ रहा है, आने वाले समय के अंदर इस असर का बड़े पैमाने पे सूरत मार्केट के ऊपर इसका बहुत बड़ा नुकसान लग सकता है। फिजिकली व्यापारी अगर सूरत मंडी में आ नहीं पाता है तो उसको पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि जो मैं ऑनलाइन के मार्फत इंस्टाग्राम है, फिर यूट्यूब है, अन्य जो प्लेटफॉर्म्स है, इनके माध्यम से जो मैं काम कर रहा हूँ वो व्यापारियों को 100% विश्वास सूरत मंडी के व्यापारियों पे रहना चाहिए। पर वो ऐसा हो नहीं पा रहा है। कई लोग बड़े पैमाने पे इसके अंदर धांधली कर रहे हैं। चोरी का तरीका बदल गया। लोगों को बताते एक सैंपल है और माल भेजते कुछ और है, और उसके बाद में छोटा मोटा आदमी 10-20 हज़ार रुपये के लिए सूरत आ नहीं सकता है। उस चीज़ का फ़ायदा उठा के अपना व्यापार का तरीका और पैसा लूटने का जो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय बात है। मैं तो सभी को इस बात से विनती करूँगा कि ऐसा काम करने वाले लोगों को जल्द से जल्द अपने मार्केट में, अपने एरिया में कहीं भी अगर अपने को मिलता है तो उसके ऊपर जल्द से जल्द रोक लगनी चाहिए। तो आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए टेक्सटाइल टाइम्स। नमस्कार।